तो बच्चों अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो बेसिकली स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को रिलेट करती है, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन करती है। तो आइए समझते हैं। इस थ्योरी के दो मेन पार्ट्स हैं, पहला स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरा जनरल रिलेटिविटी। अगर बात करें स्पेशल रिलेटिविटी की, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव करता है, स्पेशली लाइट के स्पीड के करीब, यानी आप कह सकते हो इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन, ठीक है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इस थ्योरी की सबसे फेमस इक्वेशन है, आप सभी को पता है, E = mc², आप सभी जानते हैं, जिसका मतलब है कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और यहाँ पे मास एनर्जी का इक्विवेलेंस बताया जाता है। यानी मास को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से फेंकते हैं बच्चा, तो वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है जनरल रिलेटिविटी। ये कहती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्व है, यानी झुकाव है। अब सोचिए, कोई फोर्स नहीं है, अभी न्यूटन साहब ने कुछ और बताया, अब ये कुछ और बता रहे हैं, लेकिन हाँ, पॉइंट है बंदे के दम बात में, ठीक है। अब समझिए, बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए या सन हो गया, स्पेस को झुका देते हैं और छोटे ऑब्जेक्ट्स उनके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। यही आपका जनरल रिलेटिविटी कहलाता है, जिसमें बताया जाता है कि टाइम जो है स्पेस का झुकाव है, एक तरह से स्पेस का कहीं ना कहीं कर्व है। अब बात करें जीपीएस सिस्टम आपका हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, या फिर ब्लैक होल हो गए, ये सब कॉन्सेप्ट आइंस्टीन की इसी थ्योरी पर डिपेंड करते हैं। ट्रूली जीनियस, इतनी अच्छी बात इन्होंने बताई जो कि फिर आप क्या ही कह सकते हो। और ऐसे ही लॉजिकल साइंटिफिक रिसर्च के बारे में और बातों के बारे में अगर आपको जानना हो, ऐसे आपके जो चलते रहते हैं इल्यूजन्स के बारे में अगर आपको जानना हो, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सेव करें। थैंक यू, जय हिंद ऑल ऑफ।